तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों आज है हमारा 12 मार्च। 12 मार्च को हमारे इंग्लिश का पेपर है कक्षा 12th का। तो आज हम लोग उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आज 2025 अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है, जिसका कोड है 316 HV। क्या कोड है? 316 HV कोड है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए दिया रहता है, जिसमें रीडिंग यानी कि अनसीन अनसीन पैसेज आते हैं, उसी को पढ़कर उसी से हमें उत्तर देना होता था, ठीक है। देखिए, यही हमें क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था, बी दिया था, 3 दिया था, और सब 3-3 नंबर के थे, ठीक है। 3-3 नंबर के थे, और इसमें ई में दिया था, और ये सब तीनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक। सेक्शन बी में राइटिंग दिया था, राइटिंग लिखना था। ये हमारा क्या, वन ऑफ द टॉपिक्स पे हमें राइटिंग लिखना था। रोज ऑफ वोमेन इन डेमोक्रेसी दिया था, लाइव एंड लेट लाइव अदर्स दिया था, और तीसरा दिया था सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए तीसरा तीसरा हमें तीसरा हमें दिया था रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिटिएट रिफ्लेक्टिव वर्क। इसमें हमें एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। ये और करके भी अथवा में भी दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम पीडीएफ बनाए हैं, तो ये हमारा वाइट हो गया है, ठीक है। वाइट हो गया है पीडीएफ बनाने के वजह से, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यानी कि उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे सेक्शन 3 ग्रामर का था। इसमें हमें देखिए पहला क्या दिया था, चौथा क्वेश्चन में दिया था चूज ए करेक्ट ऑप्शन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया था ए पर्सन विथ क्या, ए पर्सन विथ नैरो रिलीजियंस व्यूज इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्सन विथ नैरो रिलीजियंस वी इज कॉल्ड से क्या कहते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन भी ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बी क्वेश्चन दिया था द फेस इन द ऑफिंग मीन्स, यानी जो इन द ऑफिंग है इसका मीन्स क्या होता है, फेज हमें बताना था। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकली टू हैपन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाइकली टू हैपन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी क्वेश्चन दिया था द सिनोनिम्स ऑफ वेल, जो वेल है वेल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मोर ने क्या हो जाएगा, इसका वेल सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी क्वेश्चन दिया था विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज इरोर, ये जो सेंटेंस दिया गया इसमें हमें गलती बताना है कि कहाँ गलती है, ठीक है। तो देखिए दिया था ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इन, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा वाइट हो गया है पीडीएफ बनाने से, ठीक है। अब देखिए इसमें ई क्वेश्चन था द एंटोनिम्स ऑफ मिल्ड, जो मिल्ड है मिल्ड का विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया था पहला लाग, दूसरा दिया था प्योर, तीसरा दिया था लाइट, और चौथा दिया था सर्व, ठीक है, सेवर दिया था। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या, सेवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया था, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, 2 दिया था, उसमें से एक क्या करना था, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था। बी उसमें दिया था डायरेक्टेड करना था, ठीक है, यानी कि कंबाइन करना था, एक में करना था। अब देखिए इसमें डायरेक्टेड, इसमें भी 1 करना था, दिया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद डी क्वेश्चन दिया था, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को सही करना था। अब देखिए डी यानी कि ई क्वेश्चन भी हमें इसमें दिया था डिफरेंट देयर मीनिंग क्लियर, इसका मीनिंग क्लियर करना था, ठीक है। अब देखिए छवा क्वेश्चन दिया था ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में से हिंदी में बदलना था, यानी कि इंग्लिश में बदलना, ट्रांसलेट करना। उसके बाद लिटरेचर का हमारा क्वेश्चन आता है, लिटरेचर का क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन था, उसमें दिया था, और उसमें और करके अथवा करके दिया था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया था, 8वां क्वेश्चन भी वैसे दिया था, 9वां क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद 10वां देखिए हमारा सेंट्रल आइडिया आया था। सेंट्रल आइडिया माई मदर 866 पे आया था, ए रोड साइड स्टैंड दिया था, और आंट जेनिफर टाइगर्स दिया था, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन दिया था, 11वां क्वेश्चन हमारा लिटरेचर से क्वेश्चन आया था, 40 वर्ड में लिखना था, पहला आया था, और उसमें अथवा में दिया था, जो ने आप अच्छे से किए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से किए होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बी में भी दिया था, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया था आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन,
80 वर्ड में इसमें किसी में से एक का 80 वर्ड में क्वेश्चन देना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा से समझ में आएगा और आप लोग बताइएगा आपको कितना क्वेश्चन सही है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।